नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, राजस्थान के भूगोल में हम उद्योग के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। के ऊपर चर्चा कर रहे हैं उद्योग। और इसमें लास्ट क्लास में हमने जो कृषि पर आधारित एक उद्योग है, इसका नाम है सूती वस्त्र उद्योग, ये पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ेंगे चीनी उद्योग। तो आप सभी विद्यार्थी हेडिंग डाल लो, चीनी उद्योग। चीनी उद्योग। अब आप में से मुझे कोई बताएगा चीनी किससे बनाते हैं? गन्ने से और गुड़ से। ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब, अगर आप बोल रहे हैं सर ये गन्ने से भी चीनी बनाई जाती है, किससे बनाई जाती? गन्ने से बनाई जाती है। और गन्ना मतलब कृषि में आता है। किसमें आता है? कृषि में। तो कृषि आधारित है कि नहीं ये उद्योग? तो पहला पॉइंट तो ये लिख सकते हैं हम कि चीनी एक कृषि आधारित उद्योग है। कैसा उद्योग है? कृषि आधारित उद्योग है। चुकंदर देखा? चुकंदर कैसा होता है? एक चुकंदर वो भी होता है चूहे जैसा, उसको भी बोलते हैं चुकंदर। वो चकचुंदर होता है, चुकंदर नहीं होता है। सॉरी, चकचुंदर होता है। ठीक है। तो ये जो चीनी बनाने का काम मुख्य रूप से राजस्थान में किया जाता है, वो गन्ने से और चुकंदर से। किससे? तो लिखिएगा, चीनी के कच्चे माल के रूप में गन्ने और चुकंदर का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है विद्यार्थियों? गन्ने और चुकंदर का, इनका प्रयोग किया जाता है। अब देखो, बेसिक जानकारी में वैसे ले लेता हूं आपसे। जैसे आपने नाम सुना चीनी, और एक होता है शक्कर। शक्कर किसे कहते हैं? इसी को ही कहते हैं क्या? चीनी और सॉरी, चीनी और शक्कर एक ही है कि अलग अलग है? देखो, कई लोग तो क्या सोचते हैं, चीनी और शक्कर को एक ही मानते हैं। जैसे जो व्हाइट वाली आती है ना, छोटे छोटे दाने आते हैं, वो उसी को ही मानते हैं। और कई लोग जो गुड़ का बारीक जैसा होता है ना, गुड़ का कलर जैसा होता है, खांड बोलते हैं उसको, उसको क्या कहते हैं? शक्कर कहते हैं। चीनी तो इसको व्हाइट वाली को कहते हैं। हाँ, उसको कहते हैं वो लोग। जो भी है, अपने तो कहने का मतलब ये है कि जो चीनी उद्योग है, उसमें कच्चा माल के रूप में किसको यूज लेते हैं? गन्ने को और चुकंदर को। इसलिए इसको कृषि आधारित उद्योगों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब राजस्थान में मुख्य रूप से गन्ना कहाँ पर उत्पादित होता है? गंगानगर और हनुमानगढ़ और बूंदी की तरफ होता है ज़्यादा। लिखिएगा, नोट डालो। राजस्थान में गन्ने का उत्पादन गंगानगर, हनुमानगढ़, बूंदी, चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजसमंद और उदयपुर जिलों में होता है। मुख्य रूप से इनमें होता है ना। अब कोई अजमेर वाला बोलते सर हमारे भी गन्ना है, तो फिर वो तो होता है, थोड़ा बहुत तो सब जगह ही होता है, ऐसी बात नहीं। पर मुख्य रूप से इन जिलों में पैदा किया जाता है, खेती की जाती है इनकी। लिख लिया विद्यार्थियों? अब देखो, दो चीज है कि सबसे ज्यादा चीनी भारत में कहाँ उत्पादित होती है, और सबसे ज्यादा गन्ना भारत में कहाँ उत्पादित होता है। देखिएगा, भारत में चीनी का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। कहाँ पर होता है? चीनी का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? महाराष्ट्र में होता है। लेकिन गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में।
अब देखो सर्वाधिक चीनी मिले भारत में कहाँ हैं? यूपी में। कहाँ पर है? यूपी में। तो सर सबसे ज्यादा चीनी की मिल यूपी में है। गन्ना भी सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादित होता है? यूपी में होता है। लेकिन चीनी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में कैसे हो रही फिर? देखो दो कारण है इसके। एक कारण तो मैं बता देता हूँ आपको। क्योंकि एक तो आप उत्तरी भारत में गन्ना उत्पादित कर रहे हो, तो उत्तरी भारत में आर्द्रता थोड़ी कम है बजाय महाराष्ट्र के आसपास में समुद्री इलाका आ जाता है, वहाँ पे आर्द्रता ज़्यादा। जब वहाँ खेती की जाती है, उसकी गन्ने की खेती की जाती है, तो उस गन्ने में रस ज़्यादा निकलता है। और जिसमें रस ज़्यादा निकलेगा मतलब चीनी ज़्यादा उत्पादित होगी। और जो उत्तर भारत की तरफ जो गन्ने पाए जाते हैं उनमें थोड़ा रस कम पाया जाता है। तो ठीक है, गन्ना बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादित हो रहा है लेकिन उनमें रस तो कम निकल रहा है ना भाई। एक माना कि जैसे उत्तर प्रदेश में 5 गन्ने, मैं वैसे सामान्य एग्जांपल दे रहा हूँ, 5 गन्ने में 1 लीटर दूध, सॉरी 1 लीटर रस निकल रहा है 5 गन्नों में। और वहाँ एक ही गन्ने में 1 लीटर निकल रहा है, तो ज्यादा चीनी कहाँ पर उत्पादित होगी फिर? महाराष्ट्र में होगी ना, यही कारण है। आपसे पूछा जाए विश्व में सबसे ज्यादा चीनी और गन्ने का उत्पादन कहाँ होता है? चीनी है तो चाइना। नहीं नहीं नहीं, ब्राजील। लिखिएगा, विश्व में सर्वाधिक चीनी उत्पादन वाला देश, विश्व में सर्वाधिक चीनी का उत्पादन वाला देश ब्राजील। कौन सा है? ब्राजील है विद्यार्थी। और गन्ने के मामले में भी सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कौन सा है? ब्राजील। दूसरा पॉइंट ये भी लिख सकते हो, गन्ना उत्पादन में भी विश्व में ये सर्वाधिक गन्ना उत्पादन कहाँ होता है? ब्राजील में होता है। देखो, विश्व में चीनी का कटोरा किसको कहते हैं? चीनी का कटोरा, लिखिएगा, विश्व में चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। अब देश दुनिया की देख ली, भारत में तो देखे, भारत में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादित कहाँ होता है? गंगानगर में। कहाँ पर होता है? देखो जो वो तो जिले लिखाए थे मैंने कौन कौन से जिलों में उत्पादित होता है, लेकिन उन जिलों में सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? गंगानगर में होता है। लिखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक चीनी उत्पादन गंगानगर में होता है। कहाँ पर होता है? गंगानगर। रिंग डालो। राजस्थान की प्रमुख चीनी मिल्स, राजस्थान की प्रमुख चीनी, और इसमें पहला लिखो मेवाड़ शुगर मिल्स। मेवाड़ शुगर, मेवाड़ शुगर मिल। देखिएगा, इसकी स्थापना उदयपुर में है ये, है ना? इसकी स्थापना 5 अप्रैल 1932, 1932 को की गई। और कहाँ पर की गई थी इसकी? भोपाल सागर, भोपाल सागर उदयपुर में। देख लिए, देखो ये राजस्थान की पहली मिल थी। राजस्थान की पहली मिल थी, लेकिन निजी क्षेत्र की, प्राइवेट सेक्टर की। देखो, वर्तमान में ये बंद है। वर्तमान में क्या है ये? बंद है। नोट डालो। इसकी सहायता के लिए
1976 में ही 1976 में ही उदयपुर शुगर मिल्स उदयपुर शुगर मिल्स की स्थापना की गई थी। इसकी सहायता के लिए, मेवाड़ शुगर मिल्स की सहायता के लिए। और कहाँ पर स्थापित की गई थी इसको, मेवाड़ शुगर मिल, सॉरी उदयपुर शुगर मिल को? गोपाल सागर उदयपुर में। देख लिए, तो राजस्थान की पहली शुगर मिल कौन सी बनी? मेवाड़ शुगर मिल्स। और बाद में इसकी हेल्प करने के लिए कौन सी और बनाई गई थी? उदयपुर शुगर मिल्स बनाई गई थी, और निज क्षेत्र की है और वर्तमान बंद है। अब देखो इधर मेवाड़ में क्यों स्थापित की होगी? क्योंकि मेवाड़ में गंगा उत्पादित, सॉरी गन्ना उत्पादित होता है कि नहीं होता? चित्तौड़ लिखा है मैंने आपको, उदयपुर लिखाया है, बूंदी लिखाया है। तो उसके आसपास का जो गन्ना होता था वो उसी मिल्स में जाता था। बूंदी में खुद में भी है, ऐसी बात नहीं, केशोराय पाटन में। क्योंकि जहाँ पर गन्ना उत्पादित होता है उसके आसपास ही ये कारखाने लगाए जाते हैं, मिल्स लगाई जाती है। क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे, गन्ना कुछ समय बाद में सूखने लग जाता है। सूखने का मतलब उसमें रस की कमी आने लग जाती है। तो फिर उसका कोई मतलब, और ट्रांसपोर्ट का चार्ज भी तो लगता ही है ना। दूसरी मिल्स का नाम लिखो विद्यार्थियों, गंगानगर शुगर मिल्स। गंगा नगर शुगर मिल्स। देखो इसकी स्थापना 1937 में हुई। कब हुई थी विद्यार्थियों? 1937 में। कहाँ पर हुई होगी? गंगानगर में। देखो जब इसकी स्थापना की गई थी विद्यार्थियों, उस समय ये प्राइवेट सेक्टर की थी। देखो स्थापना के समय ये निजी क्षेत्र की थी, लेकिन 1956 में इसे सार्वजनिक क्षेत्र में शामिल कर लिया गया। अब देखो विद्यार्थियों, यहाँ पर 1968 से चुकंदर से चीनी बनाई जाती है। मतलब चुकंदर से चीनी बनाने का काम कब किया? 1968 में। पहले गन्ने से बनाते थे, लेकिन बाद में किससे बनाने लगे? चुकंदर से। देखिएगा यहाँ 1968 में चुकंदर से चीनी उत्पादन का कार्य प्रारंभ किया गया। देखो 14 मई 1993 को इसका नाम बदलकर राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स कर दिया गया। शुगर मिल्स कर दिया गया। अब विद्यार्थियों जो गंगानगर शुगर मिल्स है ना, ये चीनी उत्पादन का तो काम करती है, साथ ही साथ एक और धंधा काम करती है। कौन सा? शराब बनाने का काम भी करती है। देखिएगा यहाँ पर नोट डाल के यहाँ पर रॉयल हेरिटेज शराब का एक ब्रांड का नाम है, रॉयल हेरिटेज नामक शराब का उत्पादन भी किया जाता है।
शुरुआत में तो रॉयल हेरिटेज का ही किया जाता था, बाद में एक और ब्रांड चालू कर दी यहाँ पर, केसर कस्तूरी। ब्रांड, ये दोनों ब्रांड है। शराब की लीकर ब्रांड भी होती है, चेक चेक करना गूगल पे, लीकर ब्रांड, देख ले एक बार और। ब्रांड का नाम थोड़ी कोई, वैसे कहते लीकर यूँ। हाँ फिर ठीक है, फिर ये दारू को ही कहते हैं भाई। तो रॉयल हेरिटेज और केसर कस्तूरी जो लीकर है वो यहाँ पर तैयार की जाती है, कहाँ पर? गंगानगर शुगर मिल्स में, ठीक है। दारू, ठीक है। तो ये कहाँ पर बनाई जाती है विद्यार्थी, दोनों कंपनी की शराब गंगानगर शुगर मिल्स में ही बनाई जाती है, ध्यान रखना। देखिएगा, इस मिल्स को शराब की बोतल हेतु, या शराब की बोतलें, या शराब की कांच की बोतलें, शराब की कांच की बोतलें, दी हाईटेक प्री सीजन दी हाईटेक प्री सीजन ग्लास वर्क्स धौलपुर में, ये कहाँ पर है? धौलपुर के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। और ये जो मिल लगा रखी विद्यार्थियों, कहाँ पे लगा रखी? गंगानगर में, कमानीपुरा गांव है, और करणपुर तहसील है। कौन सी तहसील में? करणपुर तहसील में है, और जिला पूछे तो गंगानगर में है। तो यहाँ पे जो शराब की बोतलें बनाई जाती है, उनको कांच की बोतलें कहाँ से उपलब्ध होती है? धौलपुर से। कहाँ से होती है? धौलपुर से आती है कांच की बोतल बन के। और उसका नाम क्या है? द हाईटेक प्रीसीजन ग्लास वर्क्स, जो फैक्ट्री है, ग्लास फैक्ट्री एक, वो तैयार करके बेचती है इसके लिए बोतल। और इस बोतलों में कौन सी कंपनी की शराब मिलती है? रॉयल हेरिटेज और केसर कस्तूरी। और साथ ही में चीनी बनाने का काम तो करती है। और किससे चीनी बनाती है? चुकंदर से। किससे बनाती है? चुकंदर से बनाने का काम करती है। शुरुआत में ये निजी क्षेत्र की थी 1937 में तो, लेकिन 1956 में इसको सार्वजनिक क्षेत्र में शामिल कर लिया विद्यार्थी। और 1968 में यहाँ चुकंदर से चीनी बनाने का काम हुआ। और इसका जो ये गंगानगर शुगर मिल्स लिखाया है, राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिखाया है, ये कब से नाम पड़ा है इसका? 14 मई 1993 से ये नाम अस्तित्व में आया था। अगला लिखो विद्यार्थियों, कितनी अपनी मिल्स लिखा दी मैंने आपको? दो, मुख्य रूप से दो ही लिखाई। कौन सी? एक तो मेवाड़ शुगर मिल्स कहाँ है? उदयपुर में। और दूसरी कौन सी लिखाई है? गंगानगर, ये कहाँ है? गंगानगर में। और तीसरी केशवराय पाटन, जो कि बूंदी में है। केशवराय पाटन। आप तो पूरा लिखना, केशवराय शुगर मिल्स, केशवराय पाटन शुगर मिल्स कहाँ है? बूंदी। स्थापना लिखो, 1965 में। तो राजस्थान की सहकारी क्षेत्र, देखो, सरकारी को सार्वजनिक कहते हैं हम। सरकारी को क्या कहते हैं? सार्वजनिक कहते हैं। एग्जामिनर क्या पूछ रहा है आपसे? सहकारी क्षेत्र की राजस्थान की पहली शुगर मिल्स कौन सी है? केशवराय पाटन बूंदी। या एक सवाल ऐसा आता है कि ये मिल्स का नाम दे देते हैं, एक तरफ उनकी लोकेशन दे देते हैं, कौन सा सुमेलित है, कौन सा सुमेलित नहीं है, ये सवाल बनता है। तो क्या लिखा था लास्ट बोलना? सामने लिखो, यह है सहकारी क्षेत्र की शुगर मिल्स है। कौन से क्षेत्र की? सहकारी क्षेत्र की। तो राजस्थान की, और फर्स्ट और लिख लेना ब्रैकेट में, प्रथम। वैसे प्रथम पूछी जाए कि राजस्थान की पहली शुगर मिल्स कौन सी है, तो आपको मेवाड़ वाली बतानी है। लेकिन सहकारी क्षेत्र में पहली पूछी जाए तो केशवराय पाटन पूछी जाती है। कई बार मैंने कम से कम 100 बार तो एग्जाम में देख लिया होगा इस क्वेश्चन।
राजस्थान की सहकारी क्षेत्र की पहली शुगर मिल्स कौन सी है? और एक ये मिलता है चुकंदर से जो चीनी बनाते हैं ना, कहाँ बनाते हैं, कौन सी मिल से बनाते हैं? बस तो इतना ही तो सरल क्वेश्चन आता है नॉर्मल। वर्तमान में बंद पड़ी है। वर्तमान क्या स्थिति? वर्तमान बंद है। देखो विद्यार्थियों, एक सवाल आता है तो बलवंत राय मेहता, क्या नाम आता है? बलवंत राय मेहता कमेटी का संबंध किससे है? नीचे 4-5 उसके जिससे संबंध हो सकते हैं उसके वो विकल्प बना के देते हैं। जैसे पंचायत राज दे दिया, नगर निकाय, कोई भी दो चार पांच ऐसे 4 ऑप्शन बना देते हैं। इसी प्रकार एग्जामिनर ये पूछता है कि वीडी महाजन जो समिति बनाई गई थी उसका संबंध किससे है? नोट डालें। वीडी महाजन समिति, अब विद्यार्थियों इसका संबंध चीनी उद्योग से है। किससे? चीनी उद्योग से। क्योंकि अभी वर्तमान में कोई चीनी उद्योग लगाना चाहता है तो उसके लिए काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, जो कानून बना रखे हैं। तो इस कमेटी ने कहा था कि भाई जो आपने, अगर आप चीनी उद्योग को बढ़ावा देना चाहते हो तो उन कानूनों में क्या करना पड़ेगा? संशोधन करना पड़ेगा। मैं लिखा हूँ, जैसे लिखो। आपने लिख लिया? वीडी महाजन कमेटी लिखिएगा। चीनी उद्योग के उत्पादन, चीनी उद्योग के उत्पादन व दक्षता में, दक्षता में वृद्धि करने के उद्देश्य से, वृद्धि करने के उद्देश्य से विद्यमान कानूनों में, विद्यमान कानूनों में परिवर्तन करने हेतु सुझाव देने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था। तो उस समय जो कानून बना रखे हैं विद्यार्थियों, उन कानूनों में अगर कोई परिवर्तन करना है और उससे रिलेटेड अगर कुछ परामर्श चाहिए तो उससे रिलेटेड एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम क्या है? वीडी महाजन कमेटी। केवल सवाल इतना आएगा यहाँ से, मैं बता देता हूँ आपको कि वीडी महाजन समिति का संबंध किससे है। या फिर ऐसे आता है, ध्यान रखना, एक तरफ 3-4 समितियों का नाम दे देते हैं, एक तरफ उनका संबंध दे देते हैं कि कौन सा सुमेलित है, कौन सा असुमेलित है, संगत है या असंगत है। और कई क्वेश्चन तो ऐसा आता है असंगत नहीं है, असंगत नहीं है, इसका मतलब क्या है? संगत है, मतलब सही है। आने वाले समय में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पॉलिटिकल साइंस में, मैं दूंगा आपको। अभी तो क्या पहला पेपर था जो बता दिया नहीं। ये हो गया विद्यार्थी आपका क्या? चीनी उद्योग कंप्लीट। ठीक है। हर उद्योग के बाद में 2-3 लाइन जरूर छोड़ दिया करो अगर आप फेयर कॉपी में लिख रहे हैं तो। और वैसे रफ में लिख रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात, क्योंकि कभी कोई ऐसी आंकड़ा मिल गया, कोई बात मिल गई तो उसको आप ऐड कर सकते हो पढ़ते समय। अगला उद्योग का नाम लिखो विद्यार्थियों, सीमेंट उद्योग। कौन सा उद्योग? सीमेंट। सीमेंट उद्योग। अब देखो, अब इसको कृषि आधारित बताएं, खनिज आधारित बताएं हम? कैसा उद्योग है ये? हाँ बहन जी, कौन किस आधारित है? खनिज आधारित या कृषि आधारित? चार्ट बनवाया था ना मैंने शुरुआत में एक, आपको बताओ। हाँ पूजा, कन्हैया, खनिज आधारित है, कृषि आधारित नहीं है? क्यों? क्या है? और वैसे मैंने खनिज आधारित में लिखाया था आपको। देखो, ये एक खनिज आधारित उद्योग है। कैसा है? खनिज आधारित उद्योग है। आपसे पूछा जाए सीमेंट उद्योग में भारत कौन सा स्थान रखता है दुनिया में? दूसरा लिखिएगा, भारत विश्व में सीमेंट उद्योग में दूसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है?
सेकंड स्थान पर है। तो जाहिर सी बात है कि सर पहला कौन सा, पहला कौन सा रखता है? चाइना, चीन। चीन में सबसे ज़्यादा सीमेंट उत्पादन होता है, ध्यान रखना। दूसरा किसका नंबर आता है? भारत का आता है। देखो, भारत में सर्वाधिक सीमेंट के कारखाने राजस्थान में है। सर्वाधिक कारखाने कहाँ पर है? राजस्थान में है। तो इसका मतलब भारत में पहला स्थान कौन रखता होगा? राजस्थान रखता होगा। अतः भारत में पहला स्थान राजस्थान का है। किसका है? फर्स्ट स्थान किसका विद्यार्थियों? राजस्थान का। अब राजस्थान में सबसे ज्यादा सीमेंट का उत्पादन क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे कच्चा माल आसानी से मिल जाता है। देखिएगा, राजस्थान, नोट डालो नोट, राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन का कारण कच्चे माल की उपलब्धता है। क्या है? कच्चे माल की उपलब्धता है। कच्चे माल की उपलब्धता है। अब देखो, सीमेंट बनाने के लिए कच्चा माल क्या क्या चाहिए जो राजस्थान में आराम से मिल जाता है? तो कच्चा माल को रेखांकित कर लो। जैसे कोयला आराम से मिल जाता है, जैसे कोयला, कोमा, चूना पत्थर। चूना पत्थर राजस्थान को मिलता है, जिसे हम लाइम स्टोन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइम स्टोन। और एक जिप्सम। देखो विद्यार्थियों, अगर आपसे पूछा जाए पूरी दुनिया में पहला स्थान कौन सा देश रखता है सीमेंट उत्पादन में? चाइना। भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। लेकिन भारत में कौन सा राज्य पहला स्थान रखता है? राजस्थान रखता है। राजस्थान में कौन सा जिला पहला स्थान रखता है? चित्तौड़। कौन सा रखता है विद्यार्थियों? चित्तौड़ रखता है। तो लिख सकते हैं आप, राजस्थान में पहला स्थान चित्तौड़ जिले का है। लिख लिया? अन्य जिले लिख लो, ब्यावर, नागौर, सिरोही, कोटा, इनमें खूब उत्पादित होता है। ब्यावर में भी होता है, नागौर में भी होता है, सिरोही में भी होता है, कोटा में भी होता है। आपसे पूछा जाए विद्यार्थियों, पूरे भारत में सीमेंट का पहला कारखाना कहां पर खोला? सीमेंट फैक्ट्री कहां पर खुली सबसे पहले? पूरे भारत की बात कर रहा हूं मैं, राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूं। तो मद्रास में। देखिएगा, भारत में सबसे पहले सीमेंट बनाने का प्रयास, सीमेंट बनाने का प्रयास 1904 में, कब विद्यार्थियों? 1904 में मद्रास, मद्रास को वर्तमान में चेन्नई कहते हैं। क्या कहते हैं? चेन्नई। और चेन्नई कौन से राज्य में स्थित है वर्तमान में? तमिलनाडु। तमिलनाडु में किया गया। तो पूरे भारत की बात करें तो सबसे पहले कहां पर सीमेंट बनाने का कारखाना खोला गया विद्यार्थियों? तो मद्रास में खोला गया था। कहां पर खोला गया था? मद्रास में। और मद्रास, जिसे पहले उस समय मद्रास कहते थे, तो वर्तमान में क्या कहते हैं? चेन्नई कहते हैं। और चेन्नई कौन से राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित। ठीक है। हाँ, तमिलनाडु की राजधानी क्या है बहन जी? तमिलनाडु एक स्टेट है। जैसे मेरी बात सुनना, आंध्र प्रदेश दिख रहा है आपको? आंध्र प्रदेश की मैं बता देता हूँ, अमरावती। तेलंगाना की मैं बता देता हूँ, हैदराबाद। कर्नाटक की बेंगलुरु। ठीक है। केरल की
तिरुवनंतपुरम है। इसी प्रकार ये जो ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है ना आपको, यह है विद्यार्थियों तमिलनाडु। अब बताओ इसकी राजधानी किसको नहीं आती, ईमानदारी के साथ बताओ सर मुझे नहीं आती, आपको भी नहीं आती, तमिलनाडु की राजधानी नहीं आती, किसको आती है बता? चेन्नई। सब कुछ लिखा हुआ तुम्हारे सामने, चेन्नई है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तो पहली बार जो प्रयास किया गया विद्यार्थियों मद्रास में किया गया। अब दूसरी बात देखो, हम तो राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों, ये राजस्थान का मैप आपके सामने है कि नहीं? यहाँ तक लेके हरियाणा में भी लेके बॉर्डर को मान लेना आप, अगर वैसे ये जो पिंक पिंक वाला यही है। तो राजस्थान में पहली बार कहाँ पर सीमेंट का उद्योग खोला गया, सीमेंट कारखाना या जो सीमेंट फैक्ट्री खोली गई बताओ? तो लाखेरी में। कहाँ पर? लाखेरी में। लाखेरी पड़ता है विद्यार्थियों बूंदी में। कहाँ पर? देखो राजस्थान में सीमेंट का पहला कारखाना 1915 1915 में लाखेरी में खोला गया। लाखेरी कहाँ है? लिख लिया? लिखिएगा। यहां पर क्लिक निक्सन, नाम याद रखना कंपनी का, क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। और पूरा नाम लिखो तो लिख लेना इसका, क्लिक निक्सन एसईसी, यानी कि एसोसिएट सीमेंट कंपनी का पूरा नाम क्या है? एसोसिएट सीमेंट कंपनी। तो एक एसोसिएट सीमेंट कंपनी जिसका नाम क्लिक निक्सन है, तो क्लिक निक्सन ब्रांड का यहाँ पर खोला गया था विद्या लाखेरी में। ठीक है। और कब खोला गया था? 1915 में। भारत में कब खोला गया था? 1904 में। कहाँ पर? मद्रास में खोला गया। तो 1904 में भारत में, और राजस्थान में 1915 में स्थापित कर दिया गया था पहला। देखिएगा, अब स्थापित तो कब किया इसको? 1915 में लाखेरी में। और इसने जो कार्य प्रारंभ किया वो 1917 में किया था। कहने का मतलब यह है कि सीमेंट बनना कब से तैयार हुआ था? 1917 से। कारखाना कब लगा दिया था? 1915 में। सीमेंट मतलब कारखाना स्थापित कर दिया था यहाँ पर। और आपको पता है अभी भारत में ज़्यादातर टाटा, अडानी, इन्होंने ज़्यादातर हायर कर लिए जितने सारे उद्योग उनको। तो अभी ये जो लाखेरी में जो सीमेंट उद्योग है, ये अडानी समूह के द्वारा चलाया जाता है। नोट डालिएगा। वर्तमान में इसका संचालन अडानी ग्रुप के द्वारा किया जाता है। अडानी ग्रुप के द्वारा किया जाता है। भारत का पैसा 5 से 10% लोगों के पास ही पूरे पूरे भारत का पैसा एक तरफ है, 5 से 10% लोग अलग है। 5-10% भी बहुत ज़्यादा बता दिया वो तुम्हें। 1 या 2% लोगों के पास ही पूरा, मतलब एक तरफ 1-2% है और एक तरफ पूरा भारत है। देख लिया? देखो, राजस्थान में 1953 में, कब? 1953 में एशिया का, एशिया नहीं कह सकते उसको, दक्षिण एशिया कह सकते हैं, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया। दक्षिण एशिया, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया। कहां पर? सवाई माधोपुर में।
अब देखो, क्या इस समय तक हम स्वतंत्र हो चुके? यस या नो? तो ये स्वतंत्रता के बाद स्थापित पहला कारखाना था। देखो, ये स्वतंत्रता के बाद स्थापित पहला कारखाना था। देखो, इसकी स्थापना जयपुर उद्योग लिमिटेड, जयपुर उद्योग लिमिटेड के द्वारा की गई थी। देख लिया? और यहाँ से जो सीमेंट का उत्पादन होता था विद्यार्थियों, वो सीमेंट होता था त्रिशूल छाप। और हमारी जो दुर्दशा हुई ना, वो इसी सीमेंट फैक्ट्री की वजह से हुई है। त्रिशूल छाप, त्रिशूल छाप। सीमेंट फैक्ट्री थी गांव से 2 किलोमीटर दूर। तो गांव के लोग, यानी मेरे दादाजी इसमें बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, बढ़िया बंगला मिल रखा था। पिताजी ने कहा दादाजी की जगह पे मैं लग जाऊंगा नौकरी। 2 भाई थे, मेरे पापा और मेरे चाचा। अब एक को तो पढ़ाई करनी है, एक को नहीं करनी है। पापा ने कहा मैं तो पढ़ाई नहीं करूंगा। छोटे को करवा दी पढ़ाई, छोटा बन गया सब इंस्पेक्टर उस समय। पापा जी रह गए और फैक्ट्री बंद होगी। उधर दादाजी का एक्सीडेंट हो गया, दादाजी भी घर पे और पिताजी भी घर पे, और उधर फैक्ट्री बंद। अब बताओ, होगी ना हालत खराब? तो हमेशा किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए, और खासतौर पे इन प्राइवेटों के भरोसे। तो त्रिशूल छाप कंपनी का यहाँ से उत्पादित होता था विद्यार्थियों, और वर्तमान में बंद है ये, वर्तमान में बंद है। देख लिया? तो एक तो त्रिशूल छाप के बारे में पूछा जाता है कई बार। त्रिशूल छाप सीमेंट कारखाना जो कहाँ पर था? सवाई माधोपुर, लेकिन वर्तमान में बंद है ये। और इसके सवाल क्यों बनता है? क्योंकि दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा था विद्या। किसका था? दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा। हम कौन से कॉन्टिनेंट में आते हैं? भारत कौन से कॉन्टिनेंट में स्थित है? एशिया महाद्वीप में ही। हाँ, कितने महाद्वीप है बहन जी वर्तमान में? महाद्वीप कितने हैं? है 7? हाँ, महाद्वीप कितने हैं भाई बताना। 7 महाद्वीप है? 8 नहीं? नहीं है बहन जी, मना और कर रही, नहीं है। 7 महाद्वीप थे, 8 हो गए वर्तमान में। एक और नया ऐड हो गया, जीलैंडिया। कौन सा हो गया? जीलैंडिया, जो ऑस्ट्रेलिया के पास में न्यूजीलैंड था। न्यूजीलैंड का जो स्थल भाग है, वो तो जीलैंडिया में स्थल भाग में आ जाता है, बाकी पूरा पानी में से गिरा हुआ है वो। तो जीलैंडिया काफी समय हो गया, तो 2-3 साल हो गए उसको तो घोषित किए हुए। अपडेट नहीं है मतलब। ठीक है। अब अन्य कारखाने लिख ले, राजस्थान में कौन कौन से कारखाने हैं सीमेंट? लिखो, राजस्थान में सीमेंट के अन्य कारखाने। अन्य कारखाने। देखो, झुंझुनू पहला लिखना, झुंझुनू में स्थित कारखाने, या फैक्ट्री भी बोल सकते हो आप, सीमेंट फैक्ट्री इनको, है ना? सीमेंट फैक्ट्री बोलो, सीमेंट कारखाना बोलो, बात एक ही है। झुंझुनू में लिखो, अल्ट्राटेक सीमेंट कारखाना। कौन सा? अल्ट्राटेक। नाम सुना अल्ट्राटेक का? यह है विद्यार्थियों नवलगढ़ में। कहाँ पर है? नवलगढ़। अब देखो, सवाई माधोपुर वाला मैंने लिखा दिया, लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल ऐसे लिख लो, सवाई माधोपुर में स्थित। और वहां पे लिखना त्रिशूल छाप और बंद, है ना? इतना ही लिख लेना। देखो, कोटा में स्थित कारखाने, कोटा। कोटा में लिखना श्री राम
श्री राम सीमेंट कारखाना। देख लिए। और ये रामपुरा में है। कहाँ पर है? रामपुरा। और रामपुरा कहाँ है? कोटा। दूसरा सीमेंट का नाम लिखो विद्यार्थियों। मंगलम। मंगलम सीमेंट कारखाना। और ये है मोडक में। कहाँ पर है? मोडक, कोटा। और इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। कब हुई थी? 1982 में हुई थी। अगला लिखो चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़। और इसमें पहला लिखो जेके सीमेंट। कौन सा? देख लो, मकान बनाना होगा आने वाले समय, जो सीमेंट का नाम तो याद ही रख लो कम से। जेके सीमेंट। और ये है विद्यार्थी निम्बा हेड़ा। और लिखना, यहाँ से सर्वाधिक मात्रा में सीमेंट उत्पादित होता है, निम्बा हेड़ा से। लिख लिया? वंडर, गलत लिख। वंडर सीमेंट। कौन सा? वंडर सीमेंट। चित्तौड़ में दूसरा कौन सा है? वंडर सीमेंट। ये भी निम्बा हेड़ा से उत्पादित होता है। कहाँ पर है वंडर सीमेंट भी? निम्बा हेड़ा। ये दोनों निम्बा हेड़ा में है। हेड़ा, चित्तौड़गढ़। वंडर सीमेंट को रेखांकित करना। तो आर के ग्रुप चलाता है विद्यार्थियों। इसका संचालन कौन करता है? आर के ग्रुप के द्वारा संचालित है। देखिएगा, लाफार्ज इंडिया लिमिटेड। लाफार्ज इंडिया लिमिटेड सीमेंट। और ये विद्यार्थियों भावलिया। कहाँ पर है? भावलिया में है। जैसे ये दोनों प्रॉपर कहाँ है? ये तो निम्बाहेड़ा में है। और ये लाफार्ज इंडिया लिमिटेड कहाँ है? भावलिया है, चित्तौड़ में ये भी। और बावलिया वैसे तो एक जगह का नाम है, और ये भी निम्बाहेड़ा का ही पार्ट है वैसे। ब्रैकेट में आप लिख सकते, बावलिया के ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो आप? निम्बाहेड़ा। अब ये लाफार्ज इंडिया जैसा नाम तो लग नहीं रहा। कोई बाहर की कंपनी हो सकती है, ये फ्रांस की कंपनी है। ये लाफार्ज को रेखांकित करो। देखो, ये कारखाना फ्रांस की लाफार्ज कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया है। लिखो अगला, इसी में ही, चित्तौड़ में ही, चैतक छाप। कौन सा? चैतक छाप सीमेंट कारखाना। चंदेरिया। कहाँ पर है? चंदेरिया, चित्तौड़गढ़। चैतक छाप चंदेरिया में है। और 10 मई 1967 को इसकी स्थापना हुई थी। लिख लिया? आदित्य सीमेंट लिमिटेड। कौन सा? आदित्य, आदित्य सीमेंट लिमिटेड। और ये चित्तौड़ में प्रॉपर। और एक और लिख लो, अभी अल्ट्राटेक मैंने खाली कहा था आपको। यहाँ पर भी एक अल्ट्राटेक कंपनी है। देखो, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। और ये है
चित्तौड़गढ़ में, शंभूपुरा में। एक कंपनी एक से अधिक ब्रांच से खोल सकती है ना, तो अल्ट्राटेक, ये कहाँ पर है? शंभूपुरा, चित्तौड़गढ़। तो देखो सवाल आपके एग्जाम में क्या आता है मैं बता देता हूँ क्लियर। किसी कारखाने का नाम दे देंगे आपको, कहाँ पर लोकेटेड है ये, या फिर एक तरफ सीमेंट कारखाने का नाम देंगे, एक तरफ उसकी लोकेशन का नाम देंगे, कहाँ पर स्थित है ये दे देते हैं। और कई सवाल ऐसा देता है कि निम्न में से कौन सा सीमेंट का कारखाना चित्तौड़ में स्थित है या नहीं है, ऐसा भी सवाल बनता है। चित्तौड़ के याद रख लेना कौन कौन से, 2-4 बार पढ़ोगे तो आराम से याद हो जाएंगे। तो ये चित्तौड़ के हो गए। देखो उदयपुर में स्थित, उदयपुर में स्थित सीमेंट के कारखाने, उदयपुर। और यहाँ पे लिखो हिंदुस्तान सीमेंट वर्क्स। हिंदुस्तान सीमेंट वर्क्स। अगला लिखो विद्यार्थियों सिरोही। अंबुजा सीमेंट का नाम सुना है? तो अंबुजा सीमेंट। और इसके अलावा इस्ट्रा सीमेंट। कौन सा सीमेंट? इस्ट्रा सीमेंट। आपको पता है सिरोही में एक नदी बहती है विद्यार्थियों, पश्चिमी बनास नदी। कौन सी? पश्चिम बनास तो जानते हो आप, राजस्थान में पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी है। एक पश्चिम बनास हो रहा है, तो इसका इस्ट्रा सीमेंट जो है ना उसके ब्रैकेट में लिखना पश्चिम बनास नदी के पास, पश्चिम बनास नदी के पास। लिख लिया? इसके अलावा लिखो अल्ट्राटेक। टेक का मामला भारी है मतलब। अल्ट्राटेक सीमेंट, ये पिंडवाड़ा, कहाँ पर है? पिंडवाड़ा में स्थापित है। और इसको स्थापना हुई थी विद्यार्थी इसकी 1982 में। कब? 1982 में इसको स्थापित किया गया था पिंडवाड़ा। अगला लिखो जेके लक्ष्मी सीमेंट। जेके लक्ष्मी सीमेंट कहाँ पर है? वही पश्चिम बनास नदी के किनारे, सिरोही में। ये सिरोही के हो गए। सिरोही के कौन कौन से? अंबुजा, इस्ट्रा, अल्ट्राटेक और जेके लक्ष्मी। देखो पाली में स्थित, पाली में स्थित। ये तारण ब्यावर में आ गया क्या? ब्यावर में करना, चलो इसको तो लिख लो। डीएलएफ, डीएलएफ बिनानी, डीएलएफ बिनानी सीमेंट, ये दयालपुरा में है। कहाँ पर है? दयालपुरा पाली। एक और लिखो अल्ट्राटेक सीमेंट, अल्ट्राटेक। ये कहाँ है? ये तारण। अब नया पूछे ब्यावर कर देना इसको, पुराना पूछे पाली कर। लिख लिया? देखो जोधपुर, जोधपुर में स्थित। लिखो बिडला वाइट सीमेंट,
बिरला व्हाइट सीमेंट। खारिया खंगार कहाँ पर है? खारिया खंगार। खारिया खंगार। देख लिया? ये व्हाइट सीमेंट का कारखाना विद्यार्थी कौन सा है? व्हाइट सीमेंट। आती है ना, जैसे एक ब्लैक सीमेंट आती है, एक व्हाइट सीमेंट आती है। व्हाइट सीमेंट। और वैसे इसका नाम से पता लग रहा है ना, बिरला व्हाइट। पुट्टी अलग होती है, वो अलग होती है सीमेंट। देखो नागौर, नागौर में स्थित। जेके व्हाइट सीमेंट। जेके व्हाइट सीमेंट कहाँ पर है? कॉटन। देखो लिखो, मारवाड़ सीमेंट प्रक्स। ये पड़ता है विद्यार्थियों मुंडवा। कहाँ पड़ता है? वाह। और मुंडवा कहाँ है? नए जिले में तो नहीं आ गया भाई? हाँ, नागौर में होना चाहिए। नागौर लिख लो अभी तो। मार मारवाड़ जो सीमेंट फैक्ट्री है वो कहाँ पर है? मुंडवा में। मुंडवा नागौर। इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 2021 में। कब? अगस्त 2000। वो लिखो, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में भी है। बांसवाड़ा में लिखो, त्रिनेत्र सीमेंट। कौन सा? त्रिनेत्र आते हैं, हम गणेश जी पे जाते हैं, सैनिक स्वयं माधोपुर में होगा। त्रिनेत्र सीमेंट कारखाना। लिख लिया? अगला लिखो, कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड। पहले बहरोड किस में आता था? अलवर में। और कोटपुतली किस में आता था? जयपुर में। लिखिएगा, अल्ट्राटेक सीमेंट कारखाना, या वो जो भी लिखना, फैक्ट्री। यह है विद्यार्थियों कोटपुतली। कहाँ पर है? कोटपुतली। और कोटपुतली कौन से जिले में आता है? अल्ट्राटेक की एक से अधिक ब्रांच है, टेंशन मतलब सब जगह मिल रहा जाता है। एक और लिखो, ग्रासिम सीमेंट कारखाना। ग्रासिम, ग्रासिम सीमेंट फैक्ट्री। देखो सीकर, सीकर में स्थित सीमेंट फैक्ट्रियाँ। सीकर में लिखो, बिनानी सीमेंट। कौन सा? बिनानी। बिनानी सीमेंट फैक्ट्री। यह है नीम का थाना। कहाँ पड़ता है? नीम का थाना। बीच में नीम का थाना को डिस्ट्रिक्ट बना दिया था, फिर वापस सीकर के अंतर्गत ही आ गया, ध्यान रखना। ब्यावर जिला लिख लो, पहले अजमेर में थे, ब्यावर में स्थित। और लिखिएगा, अंबुजा सीमेंट लिमिटेड। कौन सा? अंबुजा सीमेंट लिमिटेड। और ये है राबड़ियावास में। कहाँ पर है अंबुजा वाला? ब्यावर में भी है अंबुजा वाला, है ना? राबड़ियावास में। राबड़ियावास। राबड़ियावास कहाँ पड़ता है? ब्यावर में। और एक श्री सीमेंट फैक्ट्री का नाम सुना ही होगा आपने, श्री। ब्यावर में घुसने से पहले लेफ्ट साइड में आती है ना? राबड़ियावास। अंबुजा तो राबड़ियावास में है। और लिखो, श्री सीमेंट कारखाना या फैक्ट्री, जो भी लिखना चाहते हो। देखो, ये उत्तरी भारत की सबसे बड़ी कंपनी है
यहाँ से, या आपको ऐसे लिखना था विद्यार्थियों, श्री सीमेंट लिमिटेड लिखना था, श्री सीमेंट लिमिटेड के द्वारा 3 प्रकार की किस्म के 3 प्रकार के ब्रांड का सीमेंट उत्पादित किया जाता है। श्री सीमेंट लिमिटेड है ना, इसके द्वारा 3 टाइप के मतलब सीमेंट, ये 3 टाइप की जो ब्रांड है उस टाइप के सीमेंट उत्पादित करती है। नाम लिखो, एक तो खुद के नाम पे ही, क्या नाम खुद का, एक तो श्री सीमेंट के नाम से करती है, पहला लिखो इसमें श्री सीमेंट, और दूसरा लिखो बांगड़ सीमेंट, एक तो बांगड़ सीमेंट, एक रॉक स्ट्रॉन्ग, और एक श्री सीमेंट। ये जो श्री सीमेंट लिमिटेड कंपनी ब्यावर वाली, ये 3 टाइप से अपने प्रोडक्ट को उत्पादित करती है। 3 ब्रांड है इसकी, कौन कौन सी है, श्री सीमेंट, रॉक स्ट्रॉन्ग और बांगड़, 3 नाम से आता है। श्री सीमेंट लिमिटेड को रेखांकित करें आप। श्री सीमेंट लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्यावर, पहले तो ब्यावर अजमेर करना होता था, आजकल तो ब्यावर ही कर दो, ब्यावर में 1985 में स्थापना हुई थी इसकी, कब हुई थी, 1985 को स्थापना हुई थी, कंपनी पूरी है। देखिएगा, इसे ऊर्जा संरक्षण हेतु गोल्डन पीकॉक अवार्ड भी मिल चुका है। कौन सा, गोल्डन पीकॉक अवार्ड भी मिल चुका है। श्री सीमेंट लिमिटेड है, उसको कौन सा अवार्ड मिल चुका है विद्यार्थियों, गोल्डन पीकॉक अवार्ड। कंपनियां होती हैं, इनको दिए जाते हैं, कई टाइप के अवार्ड होते हैं। और कब कब मिला, हाँ, गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2005 में मिला था पहली बार, कब मिला, 2005 में, फिर 2008 में मिला, फिर 2013 में मिला, 3 बार मिल चुका है। नोट डालो। राजस्थान में छोटे या मिनी सीमेंट के कारखाने हिंडौन, सिटी, आबू रोड और बांसवाड़ा में भी है। छोटे कारखाने कहाँ पर मिलेंगे आपको, हिंडौन में मिलेंगे। हिंडौन सिटी कहाँ है, हिंडौन सिटी कहाँ है बताओ, हिंडौन सिटी कौन से जिले में आता है, गंगापुर सिटी का नाम सुना, गंगापुर सिटी का सुना होगा, सवाईमाधोपुर में है। हिंडौन सिटी का नाम ही नहीं सुना आप लोगों ने, करौली में। और आबू रोड सिरोही में, और बांसवाड़ा खुद तो जिला ही है। देखो, सफ़ेद सीमेंट के कारखाने, हेडिंग डालो। सफ़ेद सीमेंट के कारखाने, देखिएगा, राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट के कारखाने 4 है। कितने हैं, 4 है। कितने विद्यार्थियों, 4 है, जिसमें से 2 कॉटन नागौर में है, एक खारिया खंगार, कहाँ खारिया खंगार, जोधपुर,
कार्य कामगार जोधपुर में है और एक विद्यार्थी मांगरोल में है। मांगरोल, ये चित्तौड़ वाला मांगरोल है, ध्यान रखना। एक उधर 12 की तरफ भी पड़ता है मांगरोल, चित्तौड़ वाला। सबसे नवीनतम कारखाना कौन सा है इसका? मांगरोल वाला। तो 4 कहाँ पे हो गए? गोटन में हो गए 2 तो, और एक खरे कंगार में हो गया, और एक मांगरोल में हो गया। सफेद सीमेंट का पहला कारखाना पूछा जाए कहाँ पर स्थापित किया गया था? गोटन में। देखिएगा, सफेद सीमेंट का प्रथम कारखाना या पहली फैक्ट्री जो भी है, सीमेंट, सफेद सीमेंट का प्रथम कारखाना गोटन नागौर। प्रथम कौन सा विद्यार्थियों? गोटन नागौर। और चौथा कौन सा है? मांगरोल। नवीनतम कौन सा है? मांगरोल। ध्यान लिख लिया? देखिएगा, मांगरोल वाले को रेखांकित कर लेना। यहाँ से पोर्टलैंड, पोर्टलैंड व पोजलाना, यहाँ से पोर्टलैंड व पोजलाना सीमेंट की ब्रांड उत्पादित की जाती है। तो मांगरोल में जो सीमेंट का कारखाना है विद्यार्थियों, ये डीएलएफ के द्वारा संचालित है। किसके द्वारा? डीएलएफ कंपनी के द्वारा संचालित। देखो फिर बता रहा हूँ, राजस्थान में सीमेंट के कारखाने कितने बताने हैं आपको? 4। पहला कौन सा? गोटन नागौर। लेटेस्ट कौन सा? मांगरोल। और 4 कौन कौन से? 2 तो गोटन में हो गया, एक हरे खंगार में हो गया, और एक वापस मांगरोल में आ गया। मांगरोल वाला है ये सबसे नवीनतम है, चौथे नंबर का है। और यहाँ से किस किस्म का सीमेंट उत्पादन किया जाता है? पोर्टलैंड और पोजलान का विद्यार्थियों। और कौन सी कंपनी के द्वारा किया जाता है इनका उत्पादन? डीएलएफ कंपनी के द्वारा किया जाता है। देखो नोट डालिएगा, राजस्थान में सीमेंट उद्योग के विकास में आने वाली बाधाएं, कौन कौन सी बाधाएं आती है राजस्थान में? आने वाली बाधाएं, आज भी राजस्थान में सीमेंट का उत्पादन किया जाता है, वो पुरानी तकनीकों से किया जाता है। तो नवीन तकनीकों का अभाव या पुरानी तकनीकी पुरानी तकनीकी, पहला। दूसरी बात, लाइट की कमी है। विद्युत अनियमितता, विद्युत की अनियमितता। और जो कच्चा माल है वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है। तो कच्चे और राज्यों से तो ज़्यादा है, कच्चे माल की अपर्याप्तता, अपर्याप्तता, पर्याप्त नहीं है। लिख लिया? ओके। इसी के साथ उद्योग वाली क्लास को आज यहीं ऑफ करते हैं, कल अगले उद्योग के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।